कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को काफी बड़ी जीत मिली है और उसी की सेलिब्रेशन इस समय पूरे देश में की जा रही है। जिस तरह से जीत मिली है उसको लेकर कितना उत्साह है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन कपिल चिब हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एक भारी जीत जो है कर्नाटक में कांग्रेस को मिली है और इस पर सबसे पहले आपकी क्या रिएक्शन? सर्वप्रथम मैं कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो मैंडेट दिया है कांग्रेस को, वो हमारे सर माथे पे है। विनम्रता से हम इस मैंडेट को स्वीकार करते हैं। और श्री राहुल गांधी जी ने जो साउथ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और कश्मीर में आके ख़त्म की, ये उसका असर है पूरे देश में। आज भारतीय जनता पार्टी की जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, आज उसको कुठाराघात किया है। आज कर्नाटक की जनता ने उसे चोट पहुंचाई है। और कितनी शर्म की बात है कि कली काल में बजरंग बली जी हिंदुओं के प्रत्यक्ष देवता हैं और बजरंग बली को बजरंग दल से मिलाना, कंपेयर करना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा है। और आज हिंदू जाग गया है। देश की जनता ने यह फैसला किया है कि अब इस देश के अंदर डिविसिव पॉलिटिक्स जो है वो नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से एक काफ़ी एग्रेसिव कैंपेन की गई थी बीजेपी की तरफ से वहाँ पर और कई तरह के मुद्दों को भी वहाँ पर विवादित बनाया गया, उसके बावजूद भी जिस तरह की दावे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि वहाँ पर उनको जीत मिलेगी, लेकिन उसके उल्ट जो है कांग्रेस को वहाँ पर भारी बहुमत मिला है। क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव अब आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन में भी साम दाम दंड भेद सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 50 से ज्यादा रैलियां कर्नाटक के अंदर की और उन्होंने ये बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। 24-24 घंटे काम करते हैं। किसका काम करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। रैलियों को संबोधन करते हैं। और उनको प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के बाद कितने दिन उन्होंने अपने ऑफिस में बिताए हैं, ये सारा देश देख चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से ये पूरा देश दुखी हो चुका है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के युवाओं को, इस देश की जनता को दोहरी मार दे रही है, लताड़ जिस तरह से लगा रही है। और देश की जनता अब जागरूक हो रही है। अब आने वाले समय में जिस तरह से अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव करीब हैं और उसको लेकर क्या लगता है कि इस जीत का कितना अब फायदा मिलेगा, कितना बदलाव अब आप देखते हैं कि पूरे देश में जो बीजेपी के खिलाफ क्या लगता है कि एक तरह से लोगों के बीच में कोई एक हवा बन रही है, किस तरह से अब आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की डिविसिव पॉलिटिक्स को, जातिवाद धर्म की राजनीति को इस देश की जनता ने नकारा है। और जिस तरह से देश की जनता जागरूक हुई है, हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे देश में यही माहौल बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो देश विरोधी नीतियां, युवा विरोधी नीतियां, भारतीय जनता के विरुद्ध नीतियां, उनको भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह से देश की जनता का दुरुपयोग कर रही है, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेल रही है, इमोशंस के साथ खेल रही है। और आज देश की जनता की रत्ती भर परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को। इस तरह खिलवाड़ किया भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ। और इतने वादे, इतने दावे, 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2-2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। महंगाई, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल 30 रुपये 35 रुपये देने के वादे किए। लेकिन आज देश की जनता देख रही है, आज गृहिणियाँ देख रही हैं जिस तरह से गैस का सिलेंडर आज 1100 पार कर चुका है। आज रसोई जो है वो दुगनी तिगनी कीमतों से भी ऊपर जा चुकी है। आज देश के ऊपर कर्जा 2,11,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के युवाओं के साथ और बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है, 70 लाख से ज़्यादा 70
लाख से ज़्यादा पद जो है वो केंद्र में खाली हैं। 26,860 पोस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर निरस्त कर दी गई, जो कि फिलअप करनी थी। 2 साल से पहले जो पद यहाँ पे रिक्त हुए थे उनको फिलअप करना था, वो नोटिफिकेशन जारी करके रद्द कर दी गई और जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो भविष्य है उसको अधर में लटका दिया। लेकिन अब बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी कोशिशें की जा रही थी, डेलीगेशंस भी मिले थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव जो पिछले 4 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं जल्द से जल्द करवाए जाएं। तो क्या लगता है इसके बाद, हालांकि हालात तो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि कहीं जल्द ही चुनाव होंगे तो इसी तरह के कुछ परिणाम नजर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी आए दिन बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उनके दावों को, उनके वादों को हम कितना सीरियस लेते हैं ये आप ही खुद समझ सकते हैं कि हर आए दिन 6 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आता है कि यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाएगा। फिर उसके बाद सारी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार मौन हो जाती है। सिर्फ एक शगुफा छोड़ने कोई मंत्री दिल्ली से आ जाता है या फिर दिल्ली में बैठकर छोड़ दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर में तुरंत चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अभी तक चुनाव का कोई अता पता नहीं है, तारीख का कोई अता पता नहीं है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से जो है अब कांग्रेस के बीच में इस समय खुशी का माहौल है और इस जीत के साथ वो इस उम्मीद के साथ हैं कि अब देश में जो है बदलाव होगा। इस तरह से बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश और आने वाले समय में कई अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसका भी इस जीत के साथ बहुत बड़ा असर नजर आएगा।